ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैप्टर 18 हम लोग पढ़ रहे थे और आज ये पढ़ेंगे 5 फैक्टर ऑफ एक्शन, श्लोका नंबर 13। तो देखिए, हम लोग जनरली सोचते हैं कि सिर्फ हम ही काम कर रहे हैं, कोई भी वर्क करते हैं तो हम लोग क्या सोचते हैं, हमारे मन में थॉट आता है क्योंकि सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ। लेकिन भगवान यहाँ पर बता रहे हैं सब कुछ मैं नहीं कर रहा हूँ। कौन कर रहा है? इट्स लाइक जॉइंट वेंचर है ये, और मेरे साथ कई लोग और भी इन्वॉल्व हैं। तो टोटल भगवान कह रहे हैं यहाँ पर देयर आर 5 फैक्टर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, यहाँ देखिए, अकॉर्डिंग टू वेदांता देयर आर 5 कॉजेस फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑल एक्शंस। नाउ लर्न ऑफ दिस फ्रॉम मी। यहाँ श्लोका आ रहा है 14 में। हाँ। अधिष्ठानाम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। तो सबसे पहले कह रहे हैं भगवान, द प्लेस ऑफ एक्शन द बॉडी, या फील्ड बोल सकते हैं इसको। द परफॉर्मर, कर्ता, एंड वेरियस सेंसेस, इन इंद्रियां इन्वॉल्व होंगी इसमें। और जो सेंसेस है मतलब करणम जिसको बोला जा रहा है, सो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शंस बेसिकली मीन्स इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पर समझ सकते हैं तो ज्यादा मीनिंगफुल लगेगा। हाँ। फिर चेष्टा, दैट इज मैनी काइंड्स ऑफ एंडेवर। ठीक है, different kinds of many different kinds of endeavor, and ultimately the super soul daivam. Tadhisthana means the place of action or the body of the jiva. Performer, the jiva. Various senses या इंस्ट्रूमेंट्स समझ सकते हैं इसको। द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्शन, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंडेवर, जो मल्टीपल एंडेवर्स होंगे, कई लोग भी करेंगे इसमें, बिकॉज इट्स लाइक जॉइंट वेंचर, एंड अल्टीमेटली द सुपर सोल। तो ये 5 फैक्टर भगवान कह रहे हैं, ये यही पूरा कुछ जो भी एक्शन जो कुछ होता है सब यही कराते हैं। ओके। अभी लगेगा अरे सब कुछ तो मैं करता हूँ, तो इसलिए जो लोग इगोइस्टिक नेचर के होते हैं उनको लगता है सब कुछ वो स्वयं करते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पास। इट्स लाइक जॉइंट वेंचर। ऐसा ऐसा नहीं कि सिर्फ अकेले ही सब कुछ हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब 5 फैक्टर्स में सिर्फ मेरा एक है, दैट इज कर्ता, मीन्स डोर ऑफ एक्शन, और जो हमारे कौन या हम स्वयं है जीव। तो ये बस हमारा चीज है। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं इसको, जैसे मैंने अपना हाथ उठाया अभी, तो कह सकते हैं क्योंकि ये तो मैंने अपना हाथ उठा लिया, ऐसे जस्ट ऐसे हैंड रेस किया। ठीक है, एक मैं हो गया, मैं अपना करने वाला हुआ। दिस बॉडी इटसेल्फ इज द हैंड, या सेंसेस एंगेज इंस्ट्रूमेंट्स हुए, स्किन, या इस तरह से समझ सकते हैं। हाँ। फिर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंडेवर। अभी देखिए, वैदिक कल्चर, वैदिक शास्त्रों में बताया जाता है कि जो भी हमारे बॉडी का जो भी मूवमेंट होता है उसके लिए लाइफ एयर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे लाइफ एयर क्या करते हैं, हाइड्रोलिक प्रेशर ऐसे क्रिएट करते हैं, हाइड्रोलिक सिस्टम देखते हैं ना। वैसे हमारे शरीर में भी हाइड्रोलिक सिस्टम ऐसे बना हुआ है, जैसे हम आंखें खोल रहे हैं बंद कर रहे हैं, तो ये हमारी इच्छा से हो रहा है। ठीक है, लेकिन अंदर जो हाइड्रोलिक सिस्टम है वो थोड़ा फेल हो जाए तो, या कई बार होता है ना कि जो लकवा लग जाता है। बेसिकली लाइफ एयर जो होता है, जो प्राण वायु और इस तरह 5 वायुज होती हैं, प्राण वायुज होती हैं, वो सब ठीक से प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं, उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो इच्छा तो स्टिल है अभी करने का, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। सो दैट मीन्स कि देयर आर
मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व। ठीक है, बेसिकली मतलब जो 5 फैक्टर्स के बारे में जो चर्चा की हम लोग। चलिए यार, यहाँ यहाँ तक क्लियर है। सो देखिए आगे लिखा है, राइट और रॉन्ग एक्शन अ मैन परफॉर्म्स बाय बॉडी माइंड और स्पीच इज कॉज्ड बाय दीज 5 फैक्टर्स। ओके। तत्रैवम those who think himself the only door, not considering the 5 factor, is certainly not very intelligent and cannot see things as they are। जो लोग भगवत गीता की क्लास में नहीं आते, रेगुलर ज्वाइन नहीं करते हैं, तो वो ये सब चीजें नहीं जानते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जो लोग सोचते हैं कि सब कुछ वो स्वयं कर रहे हैं, तो मतलब दे आर इन इग्नोरेंस। जैसे 2 तरह का चीज बताया जाता है। एक होता है कर्मवाद, दूसरा एक बोलते हैं दैववाद। दैव दैववाद, ऐसा स्पेलिंग गलत हो सकता है। कर्मवाद मतलब क्या होता है? इसमें होता है कि सब कुछ क्या कर रहे हैं, हम लोग स्वयं कर रहे हैं। हाँ। सब लोग सोचते हैं इसमें कि आई एम दी ओनली डोर, या करने वाला मैं ही स्वयं हूँ। दैववाद में क्या होता है, मैं कुछ नहीं करता हूँ, सब कुछ तो भगवान ही कराते हैं, मेरे भाग्य में ही ऐसा नहीं था। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है? एवरीथिंग इज मतलब एवरीथिंग इज डूइंग बाय गॉड। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है? क्या लगता है सुकोमल जी, विच वन इज करेक्ट? दैववाद, ओके। इन वन सेंस इट्स करेक्ट ऑल्सो। या बैसाखी मंत्री जी, आपको क्या लगता है? कर्मवाद और दैववाद। जैसे कई लोग आप देखते हैं ना, कहते हैं आप लोग मंदिर। हाँ, कई लोग कहते हैं, जैसे जैसे पूछा जाता है कि बोले आप लोग मंदिर नहीं आते हैं। तो बोलते हैं कि मंदिर नहीं आते हैं। आ, जब भगवान बुलाएंगे तब आ जाएंगे, भगवान ने बुलाया ही नहीं तो कैसे आ जाए हम लोग? इस तरह से सुनते हैं ना। बोले आपने ऐसा क्यों नहीं किया है, कुछ कुछ भी एक्टिविटी हो आपको ऐसा करनी नहीं, तो सब डेस्टिनी की है, भगवान ने चाहा तो हो गया, नहीं चाहा तो नहीं हुआ। इस तरह से सुनते होंगे। बट ऐसा नहीं कि सिर्फ कर्मवाद ही सही है। कई लोग आप इवन कई लोग आपको दिखेंगे जो कहते हैं मैं ही सब कुछ करता हूँ, मैंने ये बिल्डिंग बनाया, मैंने एम्पायर क्रिएट किया। इस तरह से भी सोचते हैं। मेरा इच्छा था इसलिए बाकी सब चीजें मिली मुझे करने के लिए। तो बहुत स्टेटमेंट्स गलत है। ना कर्मवाद होता है पूरा, ना दैववाद होता है। इट्स लाइक जॉइंट वेंचर। कर्म प्लस दैव मतलब हमारा भी इच्छा है और सुपर सोल का भी इच्छा है, तभी ये चीज हमको फैसिलिटेट हो रहा है। एक पीपीटी दिखाते हैं। देखिए यहाँ पास है ना, आई थिंक केवल हमने पहले कवर किया है। तो देखिए सुपर सोल एक एक चीज हुआ, फिर दूसरे हुए परमात्मा, एंड देन प्रकृति। सुपर सोल डिजायर कर सकता है, परमात्मा उसको सैंक्शन करेंगे, और जो मटेरियल नेचर वो फुलफिल करेंगे। तो जो श्लोका था ना हमारा, अधिष्ठानाम तथा कर्ता करणाम चा पृथक विधा, इस पे आते हैं। यहाँ पास थे हम लोग, हाँ यहाँ पास। तो जो प्लेस ऑफ एक्शन बॉडी हो गया, परफॉर्मर वर्ब को आप समझ सकते हैं, दैट इज जीवा और डिजायर हो गया ये चीज। ये बॉडी हो गया, वेरियस सेंसेस इन्वॉल्व हो गए, एंड मैनी काइंड ऑफ एंडेवर। ये सब क्लब करके एक में बोला जाता है मटेरियल नेचर।
और सुपर सोल तो सुपर सोल ही है। ठीक है। तो वही यहाँ पर जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये उसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट इज सुपर सोल क्या कर सकता है, डिजायर कर सकता है। और ऐसा नहीं कि हर कुछ उसके डिजायर फुलफिल होंगे, बेस्ड ऑन कर्मा क्रेडिट्स। और वो डिजायर किसके पास जाएंगे, सॉरी, सोल डिजायर कर सकता है, सोल जाए, डिजायर जाएंगे परमात्मा के पास। परमात्मा चेक करेंगे कर्मा क्रेडिट है कि नहीं, पाप कर्म और पुण्य कर्म, उस हिसाब से फिर वो चीज सैंक्शन होता है और मटेरियल नेचर फैसिलिटेट करते हैं। तो इस तरह से पूरा ये सिस्टम चलता है। ठीक है, यहाँ तो क्लियर है अभी। चैट पे बता सकते हैं या कोई डाउट है इसमें। ठीक है। तब देखिए आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं, बोले जब 5 फैक्टर्स इन्वॉल्व है, कुछ भी एक्टिविटी कुछ करने के लिए, तो लेकिन रिजल्ट किसको क्यों झेलना पड़ता है, हमको ही क्वेश्चन आ सकता है ना। फिर रिजल्ट फिर हमको क्यों झेलना पड़ता है भाई, और भी लोग हैं, ज्वाइंट वेंचर है तो भाई वो प्रॉफिट तो सबके साथ बराबर बराबर बांटना चाहिए। हाँ। हाँ, ऐसे होना चाहिए ना। ज्वाइंट वेंचर चल रहा है तो फिर हमको क्यों पनिशमेंट मिल रहा है, बिकॉज डिजायर हम कर रहे हैं। समझ रहे हैं। तो पहले हम लोग क्या समझते, जब हमने स्टार्ट किया था तो हम लोग को लगता था कि जो पाप और पुण्य का जो रिएक्शन होता है वो एक्टिविटी के बेस्ड पे होता है। बट अभी हमको हमको समझ में आ रहा है, एक्टिविटी से, एक्टिविटी तो बाद, पहले हमारे डिजायर पे, डिजायर से वो चीज शुरू हो जाता है, पाप और पुण्य का जो कॉन्सेप्ट होता है। जैसा हमारा डिजायर होगा उसी हिसाब से हमारी एक्टिविटीज भी होंगी। तो इसलिए बेसिकली डिजायर से ये चीज शुरू हो जाता है, इच्छा हमारा क्या है। ठीक है। फिर कहाँ पास थे, हाँ। दोज हु थिंक हिमसेल्फ द ओनली doer, not considering the 5 factor, is certainly not very intelligent and cannot see things as they are. हाँ। लेकिन दूसरा क्या बोल रहा है, दोज वन हु इज नॉट मोटिवेटेड बाय false ego, whose intelligence is not entangled, so he kills men in this world, does not kill, nor he is bound by his action. तो ये कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए बताया जा रहा है। एक और मैं आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, इसको आप ईशोपनिषद में पढ़ेंगे ना तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेट मी जस्ट शो यू। यहाँ पर ऐसा दिया है ना कि लाइक फॉल्स ईगो, इंटेलिजेंस एंटेंगल नहीं है, मतलब, एंड ऐसा पर्सन, ऐसा व्यक्ति लोग को, मतलब ही किल्स मैन इन दिस वर्ल्ड, डज नॉट किल। मार रहा है तो कोई मरेगा ही, ऐसा कैसे होता है, मार भी रहे हो मर भी नहीं रहा, इज इट पॉसिबल। हाँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पास लिखा है, ये देखिए, मंत्रा वन, ये ईशोपनिषद है, वेरी इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर। एवरीथिंग एनिमेट और इनएनिमेट that is within the universe is controlled and owned by the Lord. One should therefore accept those things necessary for himself, which are set aside as his quota, and one should not accept other things, knowing well to whom they belong. ठीक है। तो यहाँ जितनी भी सब चीजें क्या है, ये भगवान के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं। तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए, यहाँ पर देखिए, पढ़िएगा आप लोग। वन शुड देयरफॉर एक्सेप्ट ओनली दोज थिंग्स नेसेसरी फॉर हिमसेल्फ विच आर सेट असाइड हिज कोटा। और जो चीजें मतलब उसके कोटा में आते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब हम आ रहे हैं ना वापस से, तो जो भी व्यक्ति के, जो पर्सन का जो भी कोटा मिला होगा उसको, भाई उतना ही एक्सेप्ट करना है। जो कोटा के अंदर है वही चीज एक्सेप्ट करना है। लेकिन जो कोटा के अंदर नहीं है, ठीक है, तो उसको क्या कर देना है, रिजेक्ट कर देना है। अब प्रश्न आएगा कि कोटा कैसे पहचाना जाए। हो सकता है ना, कोटा कैसे पहचाना जाए कि भाई मेरे कोटा में क्या है। सबका तो भाई अलग अलग हो सकता है।
भाई किसी के लिए हो सकता है अच्छे कपड़े पहनना इज इम्पोर्टेंट, कई लोग नहीं भी पहनते हैं, नॉर्मल भी चल जाता है। कोटा कैसे समझेंगे? ये चीज समझ में आता है बेस्ड ऑन सर्विस। जिस जो हमारा रोल है वो अगर देखेंगे तो उस तरह से हमको समझ में आएगा सर्विस, हम क्या सेवा कर रहे हैं, क्या किस चीज में एंगेज है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई आईएएस ऑफिसर है, भाई उसके लिए कार और से चलना मैंडेटरी चीज है, और वो चलेगा भी उसी तरह से है। नहीं कोई सामान्य व्यक्ति का नहीं, मैं भी आपसे ऐसे ही इमिटेट करूंगा उसको, तो इस तरह से काम नहीं होगा ना। ठीक है, फिर आगे दो श्लोक का देखेंगे ना तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। यहाँ लिखा देखिए, वन मे एस्पायर टू लिव फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर इफ ही कंटिन्यूअसली गोज ऑन वर्किंग इन दैट वे, फॉर दैट सेट ऑफ वर्क विल नॉट बाउंड हिम टू द लॉ ऑफ कर्मा, देयर इज नो अल्टरनेटिव टू दिस वे ऑफ फॉर मैन। तो जो इस कॉन्सियसनेस से, ईसावास्यम कॉन्सियसनेस से जो वर्क करेगा वो हजारों हजारों साल तक जिए, उसको कोई समस्या नहीं होता, कोई कर्मों के बंधन नहीं लगेंगे। लेकिन जो व्यक्ति, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट थर्ड श्लोका में दिया है, ये मंत्रा 3 देखेंगे ना यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखा, द किलर ऑफ द सोल हुएवर ही मे बी मस्ट एंटर इनटू द प्लैनेट्स नोन एज द वर्ल्ड्स ऑफ द फेथलेस, फुल ऑफ डार्कनेस एंड इग्नोरेंस। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर भी वही मतलब है, जैसे हम बीइंग कृष्णा कॉन्शियस में भगवत गीता में पढ़ रहे हैं, हमको समझ में आ रहा है कि व्हाट इज अवर ट्रू आइडेंटिटी, और उससे हमें अपना थोड़ा सा सेल्फ एनालिसिस करेंगे तो हमको अपना कोटा समझ में आ जाएगा, क्या चीज हमारे लिए, क्या चीज नहीं है। और उस हिसाब से अगर वैसी चीज बेसिकली मतलब जो भगवान की सेवा में जो चीजें उपयोग हो रही हैं, तो उसी चीजों को अगर हम एक्सेप्ट करेंगे तो हम लोग आ जाएंगे ईसावासन कॉन्शियसनेस में। और उस स्टेज में क्या होगा, जैसे ये यहाँ पर लिखा है, टू ही किल्स मैन इन दिस वर्ल्ड डज नॉट किल। समझ रहे हैं? जितनी भी एक्टिविटीज करेंगे लेकिन फिर रिएक्शन नहीं लगेगा, बिकॉज वी आर इन परफेक्ट प्योर कृष्णा कॉन्शियसनेस। अभी बताइए, अभी क्लियर है आप लोगों को? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट होपफुली क्लियर होगा। ओके, आगे चलते हैं फिर आगे लिया है, देखिए, नॉलेज, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज एंड द नोअर, है ना, आर द थ्री फैक्टर्स दैट मोटिवेट एक्शन। द सेंसेस, द वर्क एंड द डोर आर द थ्री कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द एक्शन। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले क्या बोला, नॉलेज हो जाएगा, ये थ्री फैक्टर दैट मोटिवेट एक्शन। कुछ भी हम लोग एक्टिविटी कुछ भी करते हैं, यहाँ पर थ्री फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, मतलब या ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज मतलब हो जाता है गोल या रिजल्ट, बोल सकते हैं इसको, दोनों चीजों पे आ सकता है। और नोवर मतलब हो जाता है करने वाला, जैसे आई थिंक 17 चैप्टर में भी हमने इसी तरह से देखा था ना, कुछ सिमिलर जैसा लग रहा है। हाँ, ठीक है, तो देखिए, नॉलेज हो गया, मान लीजिए सपोज करिए मुझे, या सपोज करिए किसी व्यक्ति को ड्राइविंग सीखना है, सपोज करते हैं, वांट टू लर्न ड्राइविंग, तो भाई नॉलेज उसके लिए क्या हो जाएगा, भाई गाड़ी का एबीसी सीखना है, एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच, बेसिक नॉलेज हो गया, स्टेयरिंग कैसे चलता है, तो ये चीज हो जाएगा नॉलेज। ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज क्या हो जाएगा उसका, भाई उसके बाद वो गाड़ी चला पाएगा।
नोवर क्या हो जाएगा? चलाने वाला व्यक्ति कौन है, पर्सन कौन चला रहा है। तो ये चीज क्या कर देते हैं, एक्शन को है। फिर सेंसेस इसमें है या इंस्ट्रूमेंट्स इसको समझ सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ वर्क। वेरियस सेंसेस, भाई आंखों से हम लोग देखेंगे, मिरर देखेंगे, हाथों से अपने चलाएंगे, दिमाग में आग लगाएंगे। तो दैट इज दिस इंस्ट्रूमेंट्स जो हो जाता है चलाने के लिए बॉडी का जो है। वर्क हो गया, दैट इज जो भी कर रहे हैं हम लोग। एंड द डोर, करता जो है। तो इस तरह से पूरा एक्शन बताया जा रहा है यहाँ पर, कंप्लीट होता है, ऐसे चलता है। फिर आगे देखेंगे इसमें। फिर प्रकृति के तीन गुण के हिसाब से ही तीन तरह का नॉलेज, एक्शन और परफॉर्मेंस ऑफ एक्शन होता है। ठीक है। तो सबसे पहले बताया जा रहा है नॉलेज कौन कौन से होते हैं। नॉलेज भी यहाँ तीन तरीके से बताया गया। सबसे पहला मोड ऑफ गुडनेस में क्या होता है नॉलेज का? दैट नॉलेज बाय विच वन अनडिवाइडेड स्पिरिचुअल नेचर, जो स्पिरिट के बारे में बताती है। ठीक है। जैसे जो स्पिरिचुअल जो चीजें, जो स्पिरिट सोल के बारे में, वो हो जाता है नॉलेज। मतलब जो स्पिरिट है, यहाँ पर लिखा है अनडिवाइडेड स्पिरिचुअल नेचर, स्पिरिट is seen in all living beings. So they exist in innumerable forms like the devtas, human beings, animals, bird, beast। जो स्पिरिचुअल नॉलेज के बारे में जो होता है, मतलब प्योर नॉलेज गुडनेस में बताया जा रहा है कि जिससे हर मतलब हर सभी व्यक्ति में आत्मा को देखा जा सके। दैट इज द नॉलेज इन मोड ऑफ गुडनेस। फिर यहाँ पर सब पैशन में क्या हो जाता है, by which one sees that in every different body there is a different type of living entity you should understand to be mode of passion। लास्ट में तमोगुण में हो जाता है by which one is attached to one kind of work as the all in all without knowledge of the truth, which is very maker। फिर आप देखेंगे ये हुआ ना, मैं इस चीज को भी रीड कर लीजिए। मैं एक मेरे पास एक चार्ट है, वो मैं कल आपको उसके फ्लो चार्ट के माध्यम से ना तो थोड़ा इजी हो जाएगा, अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। तो जस्ट अभी इसको रीड कर लीजिए, जस्ट देख लीजिए, माइंड में रखिए, कल वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये चीज। फिर यहाँ पर देखिए एक्शन के बारे में बताया गया है, एक्शन किस तरह से होता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले बताया जा प्रॉपर्टीज क्या है। नित्यम संग रहितम, मतलब नित्यम मीन्स रेगुलेटेड यहाँ पास है। डन विथ डिटैचमेंट, विदाउट अटैचमेंट, बट मीन्स डिटैचमेंट ही हुआ। विदाउट लव और हेट्रेड, राग एंड द्वेष। यहाँ पर लिखा ना राग और द्वेष। तो न्यूट्रल मेंटेलिटी से जो किया जाता है, विदाउट डिजायर फॉर फ्रूटिव रिजल्ट, रिजल्ट का कुछ अफल प्रेक्षुना, मीन्स रिजल्ट की कुछ अपेक्षा के बिना जो किया जाता है वो होता है मोड ऑफ गुडनेस में। फिर मोड ऑफ पैशन में क्या हो जाता है, हाँ, मतलब बहुत ही ग्रेट एफर्ट के साथ किया जाता है, कठिन परिश्रम। जो वर्क अल्कोहलिक टाइप के जो लोग होते हैं उनके लिए लिखा है ये। टू ग्रेटिफाइज डिजायर, अपनी इंद्रियों को मतलब अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। और सेंस ऑफ फॉल्स ईगो इसमें लगता है क्या है, मतलब स्वयं ऐसा लगता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। मतलब जो हमने अभी पढ़ा ना कि देयर आर 5 फैक्टर्स इन्वॉल्व इन एक्शन, तो वो सब चीजें नहीं है। इल्यूजन में क्या हो जाता है, परफॉर्म्ड इन इल्यूजन डिसरिगार्डेड, पहले स्क्रिप्चरल इंजंक्शन, शास्त्रों का कुछ उसमें लेना देना नहीं होता है। फ्यूचर बॉन्डेज, ये सब के लिए कुछ भी टेंशन नहीं होता है।
वायलेंस होता है, डिस्ट्रेस कॉज टू अदर्स, कष्ट दिया जाता है दूसरों को। ठीक है। मतलब उसमें कोई फ्यूचर में क्या होगा इस तरह से, इस चीज का कुछ मतलब नहीं होता है। और बॉन्डेज यहाँ पर दिखा ना, एक्शन परफॉर्म्ड इन रीजन, ये यहाँ पर दिखा कंसर्न फॉर फ्यूचर बॉन्डेज। फ्यूचर में क्या होगा उसको कोई टेंशन कुछ नहीं लेते हैं, जस्ट डू इट, ऐसा वाला मेंटेलिटी होता है। तो ये हो जाते थ्री कर्मा के बारे में। फिर थ्री कर्ता, डोर डोर के बारे में बताया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है डिटैच्ड, मतलब मुक्त संगो। गुडनेस में क्या होता है, डिवाइड ऑफ फॉल्स ईगो, यहाँ पर दिखा है विदाउट फॉल्स ईगो, विथ ग्रेट डिटर्मिनेशन। ठीक है, दृढ़ संकल्प होता है इसमें, उत्साह भी बना रहता है गुडनेस में। एंड विदाउट फेवरिंग फॉर सक्सेस, और न्यूट्रल रहते हैं, इसका मतलब हुआ सक्सेस और फेलियर में कुछ नहीं होता है, बी दे आर न्यूट्रल। ऐसे वर्कर को कहा जाता है मोड ऑफ गुडनेस में। पैशन में फिर यहाँ पर बताया गया है, हाँ काम वास्ते, अटैच टू वर्क। यहाँ पर पहला पॉइंट आ रहा है, अटैच टू वर्क एंड द फ्रूट्स ऑफ वर्क, रिजल्ट ओरिएंटेड ज्यादा रहते हैं इंस्टेड गोल ओरिएंटेड। एंजॉय करना चाहते हैं, डिजायरिंग टू एंजॉय दोज फ्रूट्स। ग्रीडी, एनवियस, इम्प्योर, मूव्ड बाय जॉय एंड सॉरो, ये डोलते रहते हैं पेंडुलम जैसे। ऐसा होता है मोड ऑफ पैशन। ठीक है, मैं ज्यादा इसमें मतलब एक्सप्लेन करने का तो कुछ लग नहीं रहा, क्योंकि ऑलरेडी सभी काफी टाइम से सुन रहे हैं, तो ये वर्ड्स में तो हम लोग को पता है। फिर यहाँ पर देखिए इग्नोरेंस में क्या हो जाता है, वर्कर अगेंस्ट द इंजंक्शन ऑफ स्क्रिप्चर्स, मटीरियलिस्टिक, ऑब्स्टिनेट मतलब जिद्दी, चीटिंग, एक्सपर्ट इन इंसल्टिंग अदर, लेजी, ऑलवेज मोरोस दुखियारी आत्मा, प्रोक्रास्टिनेटिंग मतलब आज का काम कल करो, कल का काम फिर कल करो, और कल कभी आता नहीं है। ऐसे एग्जाम्पल बताया गया है मोड ऑफ इग्नोरेंस का। फिर इसी तरह से आगे बुद्धि के बारे में बताया गया है, बुद्धि इन थ्री मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर। यहाँ पर वही या अगले में बुद्धि समझाएंगे। ठीक है, इंटेलिजेंस के बारे में, डिफरेंट काइंड्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड डिटर्मिनेशन। तो सबसे पहले क्या बता रहा है, दैट अंडरस्टैंडिंग बाय विच वन नोज व्हाट, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, हु इज व्हाट इज टू बी फियर्ड एंड व्हाट इज नॉट टू बी फियर्ड, एंड व्हाट इज बाइंडिंग एंड व्हाट इज लिबरेटिंग, दैट इज मोड ऑफ गुडनेस। तो जनरली आप देखिए जो मोड ऑफ पैशन और इग्नोरेंस में होते हैं ना, वो राइट और रॉन्ग में भेद नहीं कर पाते हैं। ठीक है, उनको पता नहीं चलता कि सही क्या है गलत क्या है। तो ये हो जाते हैं पैशन वाले। लेकिन जब गुडनेस में आ रहे हैं तो हमको परफेक्टली दिखता है कि सही और गलत में क्या डिफरेंस है, और फिर हम लोग चॉइस कर पाते हैं। तो आप देखेंगे कई बार, हाँ, हम सुन रहे हैं हम लोग मंत्र मेडिटेशन करना, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने के लिए सतोगुण का तो बेसिक नेसेसिटी है। तभी हम तो जब तक एटलीस्ट सतोगुण में नहीं आएंगे तो हम लोग भेद नहीं कर पाएंगे सही और गलत में। जनरली देखिए सभी के लिए, हाँ, जैसे एक और एग्जांपल दिया जाता है, जैसे देखिए हम लोग, हमने कई बार सुना है, इस वाले एग्जांपल को लेते हैं देखने के ऊपर, आइस, भाई हम लोग आंखों से नहीं देखते हैं। अभी मान लीजिए एक्सटर्नल हमको लाइट नहीं मिले तो क्या हम देख पाएंगे? तो बात सही कि नहीं देख पाएंगे। तो कोई कह रहा है कि हम आंखों से नहीं देखते, आंखों से देखते हैं, तो भाई आंखों से देखते हैं तो ये बात तो सही है, लेकिन बाहर का लाइट का भी तो जरूरत है तभी हम देख पाएंगे। तो इन द सिमिलर सेंस, भाई जब हमारे पास नॉलेज होगा, जैसे बॉटल है, तो भाई मुझे कैसे पता ये बॉटल है? कैसे पता मुझे बॉटल है?
बिकॉज इसका नॉलेज मेरे पास है। यस। अगर नॉलेज नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा? तो इस तरह समझेंगे कि मोड ऑफ गुडनेस का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, या सतोगुण का, फॉर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। अगर मेरे मन में वो चीज का डेटा फीड ही नहीं हो, कई बार हम लोग का होता है ना कि आ, कुछ भी चीज को कुछ डिफरेंट कुछ समझ लेते हैं, तो बाद में पता चलता है, जब प्रॉपर नॉलेज में आते हैं तो फिर समझता हूँ ऐसा, अच्छा ऐसा हो रहा था, मुझे तो आइडिया नहीं आया इस चीज का। तो सतोगुण में क्या हो जाता है हमारे पास? भेद करने का बुद्धि आता है। तमो रजोगुण में क्या होता है? दैट अंडरस्टैंडिंग बाय विच कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन रिलीजन एंड इरिलीजन, बिटवीन एक्शन दैट शुड बी डन एंड एक्शन दैट शुड नॉट बी डन, इज इन द मोड ऑफ पैशन। और जो भेद करने नहीं जानते हैं, डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं रिलीजन और रिलीजन, मल्टीपल चीजें हो सकती हैं, तो वो चीज होता है मोड ऑफ पैशन। और सबसे खतरनाक तो इग्नोरेंस में होता है। दैट अंडरस्टैंडिंग विच कंसिडर्ड irreligion टू बी रिलीजन एंड रिलीजन टू बी irreligion, अधर्मम धर्मम इति या मन्यते तमसा वृता। मतलब समझ रहे हैं? धर्म को ये भी अधर्म लगेगा, अधर्म क्या लगेगा? धर्म लगेगा, अपोजिट पूरा। अंडर द स्पेल ऑफ इल्यूजन एंड डार्कनेस, एंड स्ट्राइव ऑलवेज इन द रॉन्ग डायरेक्शन। जैसे आजकल देखिए हुआ है ना भाई, आजकल पूरा जितनी धर्म वाली जो चीजें हैं, सब लोगों को क्या लगता है बोगस अधर्म है, लेकिन जो गड़बड़ सब कुछ होगा वही सही लगेगा। जैसे आजकल देखिए लोग फॉलोअर्स देख के जाते हैं, बोले वो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन कितने फॉलोअर्स हैं, उनके प्राइम मेंबर कौन है, ये सब चीजें देख के जाते हैं। ये धर्म अगर आपको सीखना है या स्पिरिचुअल नॉलेज चाहिए, क्या ये सब चीज जरूरत है इसका? समझ रहे हैं? बट देखें फॉलोअर्स कितने हैं, भले उधर का स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जीरो हो। लास्ट टाइम हमें याद है, हम एक ऑर्गेनाइजेशन में गए थे, तो वहां पास वो बॉलीवुड के, मतलब आई थिंक जन्माष्टमी का टाइम चल रहा था, जैसे इनविटेशन आया तो गए। तो वहां पास कह रहे हैं, वहां पर देख रहे हैं जाके कि बॉलीवुड के गाने बजा रहे हैं। और अब सामान्य जनता जिनको कोई ज्ञान नहीं है, उनको लग रहा था कि भाई बॉलीवुड के गाने भी तो स्पिरिचुअलिटी का ही पार्ट है। ना? तो इस तरह से होता है भाई, जब तक स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है तो हमको भाई क्या लगेगा, सही सब कुछ सही लगेगा। और सारे मतलब ऑलमोस्ट 50+ लोग थे, और ऐसे झूम रहे थे, वाह, कृष्ण की भक्ति में डूबे हुए हैं। समझ रहे हैं? जैसे भाई देखिए अभी सिखाया जाता है, इस्कॉन में आते भाई पहला चीज सिखाता है हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। लेकिन बाहर कहीं हो तो, या कॉलेज वॉलेज में हो तो दिखाया जाएगा, बोले नहीं नहीं हम आत्मा नहीं, हम शरीर हैं। ये उल्टा पूरा सिखाया जाता है। हाँ। फिर डिटर्मिनेशन के बारे में बोला गया है, विच इज अनब्रेकेबल, इज सस्टेन्ड बाय स्टेट फास्टनेस बाय योगा प्रैक्टिस। ठीक है। एक बार जिसने जो ठान लिया बस करना ही है, विच कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ द माइंड, मतलब मन, लाइफ और सेंसेस सबको क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, दैट इज गुडनेस। लेकिन फिर दूसरा बताया जा रहा है, जो डिटर्मिनेशन फ्रूटिव रिजल्ट्स के ऊपर जो रहता है, रिलीजन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सेंस ग्रेटिफिकेशन, और ये सब चीजें को वो सब हो जाता है पैसा जो। अच्छा, और क्या हो जाता है इग्नोरेंस में, विच कैन नॉट गो बियॉन्ड ड्रीमिंग, डे ड्रीमिंग लोग करते हैं ना, फियरफुलनेस, डर, लेमेंटेशन, दुख, उदासीन लोग, मोरसनेस एंड इल्यूजन, सच इंटेलिजेंट डिटर्मिनेशन इज इन द मोड ऑफ डार्कनेस। ठीक है। अब भगवान आगे 3 काइंड्स ऑफ हैप्पीनेस बताएंगे। ओके। हैप्पीनेस क्या होता है मोड ऑफ गुडनेस में? यहाँ बस बता रहे, यद तद अग्रे विषम इव परिणामे अमृतोपमम, तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम।
आप लोग जरूर, जैसे हमने पहले चर्चा किया था ना, ऐसे चार्ट जरूर बना लीजिएगा। तो उससे आपको क्लैरिटी ज्यादा मिलेगा, गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस। और यहाँ पास एक्टिविटीज लिख दीजिएगा, या पॉइंट्स ऐसा जो भी लिख सकते हैं। ठीक है। हाँ। तो इसमें जैसे हैप्पीनेस हो गया, यहाँ पास हैप्पीनेस लिख दिया आपने, डिटर्मिनेशन के बारे में लिख दिया, और वर्क के बारे में लिख दिया, इंटेलिजेंस के बारे में लिख दिया, और फिर गुडनेस में क्या होता है, पैशन में क्या होता है, इग्नोरेंस में क्या होता है। तो इस तरह से चार्ट बनाएंगे ना, तो आपको ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगा। तो हैप्पीनेस क्या होता है, गुडनेस में सबसे पहले क्या लगता है, पॉइजन जैसा। POISON, ओके। ये हम लोग हैप्पीनेस देख रहे हैं, ये इसको इस तरह से क्लासिफाई कर, इसको अच्छे से लिख लेते हैं। ठीक है। अभी हम है देख रहे हैं हैप्पीनेस। तो यहाँ पर स्टार्ट लिखते हैं और एंड लिखते हैं। यहाँ पर गुडनेस में क्या होता है, स्टार्टिंग में क्या लगता है, पॉइजन, एंड में नेक्टर। पैशन में क्या होता है, स्टार्टिंग में नेक्टर लगता है और एंड में पॉइजन। और इग्नोरेंस में स्टार्टिंग में भी पॉइजन और एंड में भी पॉइजन। जैसे देखिए, हेल्दी फूड खाना, स्टार्टिंग में क्या लगेगा, नेक्टर लगेगा, पॉइजन लगेगा, क्या लगता है, क्या लगता है सुकुमल जी, बैसाखी जी, क्या लगता है। जैसे हेल्दी हेल्दी फूड खाना, स्टार्टिंग में पॉइजन लगता है, लेकिन बाद में बॉडी हेल्दी हो जाती है। अर्ली मॉर्निंग उठना, या मंत्रा मेडिटेशन करना, क्लास ज्वाइन करना, कैसे पॉइजन जैसा लगता है, लेकिन बाद में जब नॉलेज हमको मिलता है तो नेक्टर लगने लगता है। वैसे देखिए, जंक फूड खाना, स्टार्टिंग में कितना अच्छा लगेगा, बाद में ओवरवेट हो जाएंगे, स्टमक में प्रॉब्लम, किडनी में प्रॉब्लम, वो सब शुरू हो जाता है। जैसे एग्जाम में स्टडी नहीं करना टाइमली, भाई स्टार्टिंग में तो मजा आएगा खूब, लेकिन बाद में लगे और पढ़ लेते काश। ठीक है। और वैसे ही इग्नोरेंस में क्या होता है, स्टार्टिंग में भी पॉइजन और एंड में भी पॉइजन। जैसे ओवर स्लीप करना, बोले अभी मैं थक गया हूँ, थोड़ा सो जाता हूँ, जब सो के उठता हूँ तो फिर लगता है अरे और थक गया मैं तो। समझ रहे हैं। तो इस तरह से क्या हो जाता है, ये हो जाता है अपना, कहाँ पास थे हम लोग, हाँ, हैप्पीनेस के बारे में चर्चा किया हमने। ठीक है। यही चीजें लिखा है, ये देखिए यहाँ पर लिखा है, विच हैप्पीनेस विच इज बाइंड टू सेल्फ रियलाइजेशन, डिल्यूजन फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, विच अराइजेस फ्रॉम स्लीप, लेजीनेस, इल्यूजन, ये सब चीजें। हाँ। ठीक है, ये हैप्पीनेस हो गया। ओके, क्लियर है अभी। थोड़ा सा मैं आप लोगों को 40 वाला और पढ़ देते हैं। तो फिर यहाँ पर लास्ट में कंक्लूजन बोल रहे हैं कि प्रकृति के जो तीन गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये पूरे यूनिवर्स में ही, ना कि ना डेमिगॉड्स बच सकते हैं इससे, ना हायर प्लेनेट, जो हायर प्लेनेटरी सिस्टम में जो रहते हैं देवता लोग, वो सब इसी के अधीन आते हैं। ओके प्रभु। आ, ठीक है, होपफुली क्लियर होगा अभी। मैं एक बार नॉलेज वाला जो पार्ट है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, उसको मैं कल फिर से ट्राई करूंगा एक्सप्लेन करने का। ठीक है। चलिए, एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वर्णाश्रम के ऊपर आता है। तो हमारे पास, हमको बताया जाता है चार वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।
तो ये किससे होते हैं? डिस्टिंग बाई क्वालिटीज बॉर्न, क्वालिटीज के बेस पे होते हैं एंड नेचर के हिसाब से होते हैं। फोर्थ चैप्टर में भगवान कहते हैं चतुर्वर्णया मया सृष्टवा गुणा कर्म विभागसा। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र अपने नेचर के हिसाब से होते हैं। जैसे ब्राह्मण किस में होते हैं? दे आर इन मोड ऑफ गुडनेस में। क्षत्रिय होते हैं मोड ऑफ पैशन में। वैश्य होते हैं पैशन प्लस इग्नोरेंस। और जो शूद्रस होते हैं दैट इज कंप्लीटली इग्नोरेंस। तो जब हम लोग कई बार ये वाला क्लास करते तो लोग कहते हैं अरे फिर से ये इस्कॉन वाले जाति होती समझाना शुरू कर दिए, भागो भाइयों भागो, ये जातिवाद पढ़ा रहे हैं हम लोग को, बैकवर्ड है। ब्रिटिशर्स हम लोग को जातिवाद से निकाल के लाए और ये लोग फिर से वापस हमको बैकवर्ड बनाना चाह रहे हैं। तो एक्चुअल में जातिवाद नहीं है ये चीज, वर्ण व्यवस्था इज नॉट जातिवाद। तो ये समझने का चीज है। जैसे मान लीजिए अभी इंग्लिश में इसको बोला जाए, इंटेलिजेंट क्लास, वर्किंग क्लास, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास एंड मर्चेंटाइल क्लास। बताइए अभी कैसा लगेगा? अभी कहीं आ रहा है जातिवाद इसमें? भाई हर जगह आपको चार तरह के लोग मिलेंगे। इंटेलिजेंट होंगे जो राजा के मिनिस्टर स्टर बने होंगे, जो लोग प्रीस्ट होंगे, काउंसलिंग करते होंगे, टीचर्स होंगे, प्रोफेसर्स होंगे। ये तो सब जगह है। पर क्षत्रिय लोग भी सब जगह आपको मिलेंगे, है। जो लोग प्रोटेक्ट करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव में है, ब्यूरोक्रेट में है, वो मतलब, तो ये सब भी मिलेंगे। बिजनेसमैन भी होंगे भाई, टाटा बिरला अंबानी अडानी, सब बिजनेस करने वाले भी मिलेंगे। और शूद्रास और वर्किंग क्लास जो सैलरी लेके जॉब करते हैं वो सब भी मिलेंगे। ये तो सभी लोग सब जगह मिल रहे हैं। फिर आप देखिए बताया जा रहा है समो दमस, ये क्वालिटीज बेसिकली बताई जा रही है। तो ब्राह्मण का मतलब ये नहीं कि जो 2 रुपए का जनेऊ पहनता हो। ब्राह्मण का मतलब होता है जो जो ये सब क्वालिटीज को फॉलो करता है। क्वालिटीज क्या क्या है? पीसफुलनेस, सेल्फ कंट्रोल, ऑस्टेरिटी, प्योरिटी, टॉलरेंस, ऑनेस्टी, नॉलेज, विजडम एंड रिलीजियसनेस। तो कितनी क्वालिटीज बताई गई हैं? कितनी क्वालिटीज बताई गई बताइए? यस, टोटल 9 क्वालिटीज बताई गई हैं ब्राह्मणास की। तो ये सब चीजें क्वालिटीज किसके अंदर है? दैट मीन्स दैट पर्सन इज बिलोंग्स टू ब्राह्मण। ठीक है। और इंटेलिजेंट क्लास। फिर दूसरा देखिए क्षत्रियों का, शौर्यम, तेजो, धृतिर, दाक्ष्यम, युद्धे चापि अपलयानम, दानम, ईश्वर भावश्च, छा- छत्रम, कर्म स्वभावजम। मतलब हीरोइज्म, थोड़ा हीरो बनने वाला चीज होता है। पावर, शक्ति है। डिटर्मिनेशन होगा। रिसोर्सफुलनेस, मतलब कैसे जुगाड़ लगाना, कैसे चीजों को कराना, सब चीजें आता है इनको। करेज इन बैटल, युद्ध करने के लिए, लड़ाई करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। करेज, साहसी रहते हैं। जेनरोसिटी और लीडरशिप। आप देखिए नेचुरली आप स्कूल कॉलेज ऑफिस सब जगह आपको इस तरह के कुछ दिखेंगे। उनका बॉडीली स्ट्रक्चर भी ऐसे ही रहेगा, क्षत्रिय जैसा ही। फिर ब्राह्मण वैश्य के लिए क्या होता है? फार्मिंग, काउ प्रोटेक्शन एंड बिजनेस। जैसे आप मारवाड़ी लोगों को देखिए, गुजराती लोगों को देखिए, मैं उनको एमबीए करने की जरूरत नहीं पड़ता। बाई बर्थ उनके बचपन से वो सब स्वभाव ही उनका रहता है बिजनेस करना। छोटा छोटा लड़का भी उनके कम्युनिटी में आप देखेंगे कि ये सब, ये बिजनेस उनको आने आ जाता है। मारवाड़ी लोग देखिए कॉलेज एजुकेशन या स्कूल एजुकेशन तक नहीं होता। सिंधी सिंधी लोगों को देखिए कितने मतलब टैलेंटेड बिजनेस करने में रहते हैं। ठीक है। शूद्रास के लिए क्या हो जाता है? लेबर एंड सर्विस टू अदर, दूसरों के लिए वर्क करना।
तो ब्राह्मणस चैरिटी पे काम करते हैं, दान दक्षिणा पे। आ, फिर कौन सा, क्षत्रिय। क्षत्रिय टैक्स पे काम करते हैं। वैश्य प्रॉफिट पे। और जो शूद्रास है, दे आर टेकिंग सैलरी। ठीक है। तो यहाँ पर बता रहे हैं भगवान की ये सब क्वालिटीज परफॉर्म करके, क्वालिटीज के हिसाब से जो भी अपना जॉब करेगा ना, वो परफेक्ट हो जाएगा। क्योंकि आजकल समाज में आप देखते हैं ना कि कैरियर प्लानिंग और क्या क्या चलता रहता है। कि भाई कौन से फील्ड में जाऊं, ये सब चीजें। तो भाई आज आज जनरली देखिए, अगर किसी को जॉब वो कुछ चूज करना है, तो उसका फर्स्ट मोटिव होता है कितना मिलेगा, सैलरी क्या है, पैकेज क्या है। तो उसको देखना, कोई भी व्यक्ति कर रहा है तो उसको देखना चाहिए कि भाई उसको जॉब मेंटेन हो पाएगा कि नहीं उससे, या मतलब उसके स्वभाव को मैच करता है वो जॉब की नहीं। एक बार हमारे स्टूडेंट आए, ही इज वेरी सतोगुण टाइप का व्यक्ति। वो कह रहा है मेरे घर वाले कह रहे हैं कि आईएएस का तैयारी कर लो। मैंने उसको समझाया आप अपना स्वभाव देखिए, आप सतोगुणी व्यक्ति हैं। आप भाई शास्त्र पढ़ोगे या आपको प्रोफेशन करना है तो कुछ टीचिंग लाइन में आप करिए, तो वो चीज आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। इंस्टेड कि आप सोच रहे क्षत्रियो वाले काम कर लेंगे, जाएंगे फिर मैनेज नहीं कर पाएंगे। वहां तो चाहिए ना करेज, हीरोइज्म, लीडरशिप, ये सब चीजें चाहिए, फिर वो सब चीजें नहीं कर पाएंगे, प्रॉब्लम होगा। अच्छा। तो हमें अपना कैरियर कैसे बनाना चाहिए, अपने स्वभाव के हिसाब से। तो ये सब क्वालिटीज दिया है हमारे पास। तो देख रहे हैं भगवत गीता कितना प्रैक्टिकल है, कि भाई हमें अपने कैरियर प्लानिंग करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर भगवान क्या कह रहे हैं आगे आप देखेंगे ना। By worship of the Lord, who is the source of all beings, and who is all pervading, man can attain perfection through performing his own work. तो सब एक्टिविटी सब कुछ करना है, एंड प्लस कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस भी करना है। यहाँ पर देखिए लिखा, इट इज बेटर टू परफॉर्म एंगेज इन वंस ओन बिजनेस इवन दो वन में परफॉर्म इट imperfectly than to accept another's occupation and perform it perfectly. Duties prescribed according to one's nature are never affected by sinful reaction. क्योंकि ये ऐसा भगवान इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अर्जुन पहले कह रहे थे कि मैं क्षत्रिय हूँ लेकिन मैं भीख मांग के काम अपना जीवन बॉडीली मेंटेनेंस कर लूंगा। तो भगवान कह रहे भैया तुम क्षत्रिय हो, भीख मांग के तुम्हारा काम नहीं चलेगा। वे क्षत्रिय का काम है युद्ध करना, तो जाके युद्ध करो। ऐसा थोड़ी ना होना चाहिए कि भाई जाके बोलो भीख मांग के हमारा काम चल जाएगा, वो भाई ब्राह्मण लोग कर सकते हैं। बिकॉज ब्राह्मण मेंटली दे आर स्ट्रांग, कोई उनका निंदा निंदा भी कर दे तब भी वो टॉलरेट कर सकते हैं। क्षत्रिय है, अभी भाई कोई निंदा कर देगा, ये बोले भीख कम दिया अभी तुमको, भाई तलवार निकल जाएगा। समझ रहे हैं। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अपना जो भी स्वभाव है, अपनी जिस क्वालिटीज हमारे अंदर है, उसी हिसाब से अपना जॉब देखना चाहिए, ना कि पैकेज के हिसाब से दूसरे किसी रोल में हम लोग चले गए और फिर फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। ठीक है। जैसे फिर यहाँ पर एग्जांपल एनालॉजी दे रहा है, एवरी एंडेवर इज कवर्ड बाय सम फॉल्ट जस्ट एज फायर इज कवर्ड बाय स्मोक, देयरफॉर वन शुड नॉट गिव अप वर्क बॉर्न ऑफ हिज नेचर, इवन इफ वर्क इज फुल ऑफ फॉल्ट। थोड़ा कुछ गलतियां हो जाती है, सभी से होता है, ह्यूमन बींग्स में डिफेक्ट भी है। हाँ, तो इसका मतलब है कि अपने स्वभाव से, स्वभाव के कारण जो भी मतलब मैच करता हो जो भी जॉब है, उस चीज को ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है। बिकॉज अर्जुन क्या है, अर्जुन मतलब पेन होगा, जो युद्ध करने का जो पेन है, इस कारण से अर्जुन छोड़ना चाह रहे थे।
अर्जुन का मोटिव ये नहीं था कि मुझे अभी समाज का सेवा करना है, सबको मैं वेद वेद पढ़ाना है, मुझे प्रचार करना है। दिस इज नॉट द मोटिव। अर्जुन को अभी पेन हो रहा था कि युद्ध करेगा तो अपने लोगों को मारना पड़ेगा, उसका जो कष्ट होगा, इस कारण से अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहे थे, मतलब एक बॉडीली डिफिकल्टीज के कारण नहीं करना चाह रहे थे। तो दैट्स वाई अर्जुन को यहाँ पर मतलब भगवान समझा रहे हैं कि अपने युद्ध युद्ध करना इज योर नेचर, बिकॉज यू आर बॉर्न ऑफ क्षत्रिय क्वालिटीज। तो वो करना ज्यादा जरूरी है। ठीक है। ओके, क्लियर है यहाँ पर, यहाँ तक? ठीक है, फिर यहीं तक रखते हैं। आ, और भी टॉपिक्स है फिर कल कवर कर लेंगे। आई थिंक कल परसों, कल फ्राइडे हो जाएगा क्या? हाँ, फ्राइडे है। ठीक है, आई थिंक मंडे तक कंप्लीट हो जाएगा, फ्राइडे और मंडे 2 क्लासेस में। ओके। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।